हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिप्लोमा विद सोनू। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हाईवे इंजीनियरिंग में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। सो हम लोग को जो इस चैनल पे हाईवे इंजीनियरिंग टोटल कंप्लीट हो चुका है, तो हाईवे इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद हम 125 ऑब्जेक्टिव, जी हाँ फ्रेंड, 125 ऑब्जेक्टिव यहाँ पे करेंगे हाईवे इंजीनियरिंग का। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिए और इस वीडियो के जरिए पूरे ऑब्जेक्टिव को देखिए और अपने आप में देखिए कि आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही जा रहा है। हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, सबसे आगे लेसन वाइज करेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन बैंक में 2019 ऑड का जो क्वेश्चन है उसमें से ऑब्जेक्टिव हम लोग क्लियर करेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे रोड इंजीनियरिंग का जो चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट में हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मोटर व्हीकल एक्ट बस स्टार्टेड इन। मोटर व्हीकल एक्ट जो था वो कितना में डेट में, कितना मतलब ईस्वी में स्टार्ट हुआ था? तो 1939 में मोटर व्हीकल एक्ट स्टार्ट हुआ था फ्रेंड। यहाँ पे सही ऑप्शन जो हमारा है बी ऑप्शन 1939। इसके बाद आता है फ्रेंड द इंडियन रोड कांग्रेस बस स्टार्टेड इन। इंडियन रोड कांग्रेस जो स्टार्ट हुआ था वो कितना में स्टार्ट हुआ था? तो उसका डेट जो है 1934 में स्टार्ट हुआ था इंडियन रोड कांग्रेस। अब इसके बाद देखिए कि द टर्म एक्सप्रेसवे इंट्रोड्यूस्ड इन द, कितना फिल इन द ब्लैक्स यहाँ पे दिया हुआ है कि कितना ईयर में टर्म जो है एक्सप्रेसवे को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये थर्ड ईयर रोड प्लान में, थर्ड 20 ईयर रोड प्लान में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो है थर्ड सी ऑप्शन हमारा सही होगा। फिर इसके बाद आता है इन इंडिया द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन द ऑर्डर ऑफ देयर इम्पोर्टेंस आर। मतलब इंडिया में जो अगर इम्पोर्टेंस के हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन का ऑर्डर है तो किस प्रकार में है? एयरपोर्ट, शिपिंग, रोड्स, रेलवे, इस प्रकार में। ये गलत है, ऑप्शन यहाँ पे है। उसके बाद शिपिंग, रोड्स, रेलवे, एयर ट्रांसपोर्ट, ये भी गलत है। देखिए सही ऑप्शन जो इसमें है रेलवे है सबसे आगे, उसके बाद आता है रोडवेज, फिर होगा शिपिंग, तब आता है एयर ट्रांसपोर्ट। मतलब इम्पोर्टेंस के हिसाब से अगर दिखाया जाए तो सबसे जो सही ऑप्शन हमारा होगा ये डी ऑप्शन होगा, रेलवे, रोड्स और शिपिंग और एयर ट्रांसपोर्ट। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि द पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म प्लान फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स इन इंडिया नोन एज नागपुर प्लान बस स्टार्टेड। नागपुर प्लान जो था वो कितना पीरियड के लिए स्टार्ट किया गया था, या कितना पीरियड होता है नागपुर प्लान में? तो 20 ईयर्स का पीरियड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा है सही ऑप्शन। उसके बाद आता है द पोर्शन ऑफ रोड फॉर हाई स्पीड व्हीकल्स इज नोन एज। कौन सा पोर्शन होता है जिसको हम लोग हाई स्पीड व्हीकल्स में उपयोग करते हैं? तो देखिए मोटर वे, एक्सप्रेस वे या कैरिंग वे। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है मेरे फ्रेंड तो वो है मोटर वे और बी ऑप्शन जो हमारा एक्सप्रेस वे। ठीक है, तो मोटरवे और एक्सप्रेसवे बोल सकते हैं क्या कि ये जो रोड होते हैं इनमें हम लोग हाई स्पीड व्हीकल्स को वहाँ पे यूज करते हैं। इसके बाद देखिए फ्रेंड आता है चैप्टर 2 जो है इन्वेस्टिगेशन फॉर रोड प्रोजेक्ट। इनमें हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे प्रिलिमिनरी सर्वे इज कैरिड आउट बाय मॉडर्न टेक्निक्स बाय यूजिंग। जो प्रीलिमिनरी सर्वे हम लोग करते हैं तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के किसके द्वारा करते हैं? तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हम लोग जीपीएस का यूज करते हैं, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जीपीएस का यूज करते हैं। तो सही ऑप्शन जो हमारा है ये ऑप्शन हम लोग का यहाँ पे सही होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए द कोर्स और रूट एलोंग बीच द सेंट्रल लाइन ऑफ द रोड इज लोकेटेड ऑन अ प्लान इज कॉल्ड। द ऐसा कौन सा पोर्शन है जो सेंट्रल लाइन से डिवाइड करते हैं रोड पे, तो उसको हम लोग उसको क्या बोलेंगे या उस प्लान को क्या लोकेट करेंगे? तो रोड अलाइनमेंट उसको बोला जाता है। इसके बाद आता है द इंडेक्स मैप ड्रॉन विथ अ स्केल ऑफ 1 mm। इंडेक्स मैप जो हम लोग बनाते हैं तो उनमें हम लोग किस स्केल का यूज करते हैं? तो 1 mm इजकल टू 0.5 किलोमीटर। ये जो है यहाँ पे हम लोग रॉन्ग है। यहाँ पे हम लोग को सही ऑप्शन जो है 1 सेंटीमीटर इजकल टू 0.5 किलोमीटर। ये ऑप्शन हम लोग का यहाँ पे राइट होगा। तो ये ध्यान देने वाली बात है, 1 सेंटीमीटर इजकल टू 0.5 किलोमीटर। ये इंडेक्स मैप में हम लोग स्केल को यूज करते हैं। फिर की मैप जो है, की मैप कितना की यूज करते हैं? तो 1:5 टू 5
पर 40, या बोल सकते हैं ये वाला ऑप्शन, ये ऑप्शन हम लोग का यहाँ पे करेक्ट होगा। की मैप के लिए ध्यान रखिएगा 1:25 पे 40 याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आता है द सेकेंड स्टेज ऑफ इंजीनियरिंग सर्वे फॉर हाईवे अलाइनमेंट इज। सेकेंड स्टेज क्या होता है हाईवे अलाइनमेंट में जब हम लोग इंजीनियरिंग सर्वे करते हैं तो वो होता है रेसोनियंस सर्वे। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। इसके बाद आता है फ्रेंड प्रीलिमिनरी सर्वे प्लान्स शुड बी नॉर्मली ड्रॉन टू अ स्केल। प्रीलिमिनरी सर्वे प्लान जो होता है वो नॉर्मली कितना स्केल पे हम लोग यूज करते हैं, तो ये प्रीलिमिनरी सर्वे जो यूज हम लोग करते हैं 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर टू 25 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, ये हम लोग स्केल लेते हैं प्रीलिमिनरी सर्वे को नॉर्मली ड्रा करने के लिए। इसके बाद आता है द फैक्टर बीच कंट्रोल द हाईवे अलाइनमेंट। कौन सा ऐसा फैक्टर होता है जो कंट्रोल करता है हाईवे अलाइनमेंट को, तो मैप स्टडी, ये यहाँ पे गलत है। फिर आता है ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स एंड ज्योमेट्रिक डिजाइन, ये एक और एक ऑप्शन होता है ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स एंड ज्योमेट्रिक डिजाइन जो होता है यहाँ पे फैक्टर इसी पे डिपेंड करता है हाईवे अलाइनमेंट का। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो हमारा है बी ऑप्शन सही है। इसके बाद देखिए फ्रेंड, इसके बाद आता है द स्टेजेज ऑफ इंजीनियरिंग सर्वे आर। कौन सा ऐसा स्टेज होता है जिसमें हम लोग इंजीनियरिंग सर्वे को किस किस स्टेज में हम लोग डिवाइड करके यूज करते हैं, तो देखिए जैसे मैप स्टडी, प्रिलिमिनरी सर्वे और रेसोनियंस सर्वे, और इसके बाद एनल लोकेशन। तो ये यहाँ पे रॉन्ग होता है, हम लोग का जो सही ऑप्शन होता है मैप स्टडी, रेसोनियंस सर्वे, उसके बाद प्रिलिमिनरी सर्वे, फिर फाइनल लोकेशन। इस तरह से जो करेक्ट स्टेज होता है हम लोग का इंजीनियरिंग सर्वे में, मैप स्टडी सबसे आगे, फिर रेसोनियंस सर्वे, फिर प्रीलिमिनरी सर्वे, फिर आता है फाइनल लोकेशन। अब इसके बाद देखिए डिटेल डिजाइन फॉर क्रॉस ड्रेनेज आर यूजुअली ड्रॉन टू अ स्केल ऑफ। डिटेल डिजाइन जो हम लोग करते हैं क्रॉस ड्रेनेज का, तो उसका स्केल कितना यूज करते हैं, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा है ए ऑप्शन, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है। इसके बाद आता है फ्रेंड द साइज ऑफ की मैप जनरली शुड नॉट एक्सीड। मतलब की मैप का जो साइज होता है वो कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यह ध्यान दीजिएगा, कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए या नॉट एक्सीड। तो ये जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होता है 22 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो बी ऑप्शन जो हमारा है करेक्ट यहाँ पे होगा। इसके बाद आता है फ्रेंड ज्योमेट्रिक डिजाइन, इसको हम और अच्छे से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे आगे ज्योमेट्रिक डिजाइन जो हमारा है थर्ड यहाँ पे चैप्टर है या थर्ड यूनिट बोल सकते हैं, तो इनमें सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है फ्रेंड द ट्रेन में बी क्लासिफाइड एज रोलिंग ट्रेन इफ द क्रॉस स्लोप ऑफ द लैंड इज। जो ट्रेन होता है टेरेन होगा उनमें अगर रोलिंग ट्रेन हम लोग क्लासीफाई करेंगे तो क्रॉस स्लोप कितना होगा तब हम लोग उसको रोलिंग ट्रेन बोलेंगे। तो क्रॉस स्लोप 10 to 25% रहा तो उसको हम लोग रोलिंग ट्रेन बोलते हैं, रोलिंग टेरेन बोलते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है जो बी ऑप्शन हमारा है करेक्ट यहाँ पे होगा। इसके अगले में हम देखते हैं कि इफ़ एस एस डी इज 60 मीटर, ध्यान दीजिएगा, इफ़ एस एस डी इज 60 मीटर देन द मीड एस एस डी फॉर टू वे ट्रैफिक इज। टू लेन और टू वे ट्रैफिक इज, उसका जो मिड एस एस डी होगा वो कितना होगा, तो वो भी 60 मीटर ही होगा। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। एज पर IRC इंडियन जो रोड कांग्रेस है इसके हिसाब से मैक्सिमम विड्थ ऑफ व्हीकल शुड बी, मैक्सिमम विड्थ ऑफ व्हीकल कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 2.44 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद आता है फ्रेंड द रूलिंग डिजाइन स्पीड ऑन ए नेशनल हाईवे इन प्लेन ट्रेन एज पर IRC इज। रूलिंग जो डिजाइन स्पीड किया गया है NH पे, ध्यान दीजिएगा NH पे वो कितना है, तो रूलिंग ट्रेन जो NH पे नेशनल हाईवे इन प्लेन ट्रेन में जो है 80 किलोमीटर पर आवर डिजाइन किया गया है। ध्यान देने वाली बात है 80 किलोमीटर पर आवर डिजाइन किया गया है रूलिंग ट्रेन में, ठीक है, जो नेशनल हाईवे पे है। नेशनल हाईवे में रूलिंग ट्रेन 80 किलोमीटर पर आवर पे चलेगा। अब उसके बाद देखिए द शेप ऑफ कैम्बर बेस्ट सुटेड फॉर सीमेंट कॉन्क्रीट पेवमेंट। कौन सा शेप होगा सीमेंट कॉन्क्रीट पेवमेंट में कैम्बर का जो वहाँ पे सूट करेगा, तो इसमें जो सूट करने वाले पे होते हैं मतलब कैम्बर में कैसा हम लोग शेप दें जो सीमेंट कॉन्क्रीट पेवमेंट
को शूट कर सके। तो इनमें देखिए पैराबोलिक, इलिप्टिकल, स्ट्रेट लाइन और बी कॉम्बिनेशन ऑफ अ स्ट्रेट एंड पैराबोलिक। तो देखिए इनमें मेन जो सबसे अच्छा जो ऑप्शन होता है या बोलते हैं सबसे अच्छा जो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं वो पैराबोलिक में यूज करते हैं। पैराबोलिक क्या होता है, सबसे सूटेबल होता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन है। इसके बाद देखिए फ्रेंड, इसके बाद आता है कि द मैक्सिमम डिजाइन ग्रेडियंट फॉर वर्टिकल प्रोफाइल ऑफ रोड इज। मैक्सिमम जो हम लोग डिजाइन करते हैं ग्रेडियंट का वर्टिकल प्रोफाइल ऑफ रोड में, तो उनमें हम लोग क्या यूज करते हैं। सबसे आगे अगर वर्टिकल प्रोफाइल की बात किया जाए तो रूलिंग ग्रेडियंट में हम लोग इस्तेमाल करते हैं मैक्सिमम डिजाइन ग्रेडियंट का। ठीक है, तो रूलिंग ग्रेडियंट यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा रूलिंग ग्रेडियंट। इसके बाद आता है द मैक्सिमम विड्थ ऑफ व्हीकल एज रिकमेंडेड बाई IRC। मैक्सिमम विड्थ ऑफ व्हीकल कितना, तो पिछले क्वेश्चन में भी हम लोग देखे थे 2.44 मीटर। ठीक है, अब इसके बाद देखिए एज पर IRC द मिनिमम कैरिंग वे विड्थ। यहाँ पे देखिएगा मिनिमम कैरिंग वे विड्थ फॉर द विलेज रोड में मिनिमम कैरिंग वे के बीच कितना होगा, या मिनिमम जो हम लोग रोड का विड्थ बोलते हैं वो कितना लेते हैं, तो 2.75। अगर सोल्जर के छोड़ के बोला जाए तो वो कैरिंग वे होता है, तो कैरिंग वे का विड्थ 2.75 मीटर हम लोग विलेज रोड में लेते हैं। अब इसके बाद आता है कि द रूलिंग डिजाइन ऑन नेशनल हाईवे, सेम क्वेश्चन ऊपर वाले के हिसाब में। अब देखिए रूलिंग डिजाइन ऑन नेशनल हाईवे इन प्लेन ट्रेन एज पर IRC। अब यहाँ पे हम लोग सो फ्रेंड हम लोग बात कर रहे थे कि रूलिंग डिजाइन स्पीड ऑन नेशनल हाईवे इन प्लेन ट्रेन एज पर IRC रिकमेंडेशन, तो वो कितना होता है। तो वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा है 100 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए इसके पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग 4th नंबर में हम लोग एक गलती किए थे, तो वो गलती क्या था हम आपको यहाँ पे सुधार देते हैं, देख लीजिए आप। इसी चलते बोलते हैं पूरे वीडियो को देखिए, कहीं कहीं पे मिस्टेक में कुछ बुला जाता है या बोल सकते हैं कि वहाँ पे ऑप्शन भी यहाँ पे हमारा गलत दे रहा था, लेकिन यहाँ पे हम करेक्ट आपको यहाँ पे बताते हैं कि क्या होगा 4th नंबर क्वेश्चन में। ये ध्यान दीजिए जो यहाँ पे क्वेश्चन है ये प्लेन ट्रेन ना होके यहाँ पे प्लेन की जगह पे रूलिंग ट्रेन है, रूलिंग। ठीक है, रूलिंग ट्रेन जब होता है तो जो रूलिंग ट्रेन के जब बात किया जाए तो वहाँ पे रूलिंग डिजाइन में, तो यहाँ पे बात किया था रूलिंग डिजाइन। ध्यान दीजिएगा रूलिंग डिजाइन और प्लेन ट्रेन में, तो रूलिंग डिजाइन में तो क्या कि रूलिंग ट्रेन में 80 किलोमीटर पर आवर, ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हम लोग सही बताए थे, लेकिन आपको लग रहा होगा कि रूलिंग डिजाइन, ठीक है, रूलिंग डिजाइन और यहाँ पे ठीक बात है, लेकिन रूलिंग जो यहाँ प्लेन के बाद जो हो रहा था, प्लेन के जगह पे यहाँ पे रूलिंग जब ट्रेन जब रहता है तो हम वहाँ पे स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर का होता है। तो यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा कि देखिए यहाँ पे प्लेन ट्रेन है जी चलते 100 किलोमीटर पर आवर, अगर रूलिंग ट्रेन यहाँ पे रहता तो 80 किलोमीटर पर आवर मारते। तो यहाँ पे देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होने के कारण हम आपको एक यहाँ पे एक चीज़ को आप अच्छे से समझ लीजिए, ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला है, जिस चलते आप अच्छे से समझ लीजिए। अगर बात बोला जाएगा रूलिंग ट्रेन में, ठीक है, रूलिंग ट्रेन के जब बात किया जाएगा तो नेशनल हाईवे में 80 किलोमीटर पर आवर, अगर डिजाइन स्पीड प्लेन ट्रेन में बोला जाएगा तो उसका 100 किलोमीटर पर आवर लेंगे। तो इसी तरह MDR ODR और VR का भी आप लोग याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये इसको हम आपको फेसबुक लिंक में भी दे देंगे, फेसबुक लिंक से आप डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाइएगा, तो वहाँ से आप इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि अगर रूलिंग ट्रेन बोला जाएगा तो 80 किलोमीटर पर आवर, और डिजाइन स्पीड अगर प्लेन ट्रेन बोला जाएगा तो वहाँ पे हम लोग 100 किलोमीटर पर आवर लेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कन्फ्यूज नहीं होना है, अच्छे से आपको क्लियर कर लेना है। ठीक है फ्रेंड, इसके आगे हम लोग देखते हैं। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन के, द पोर्शन ऑफ रोडवे एंड व्हीक्यूलर ट्रैफिक इज कॉल्ड। कौन सा ऐसा पोर्शन मतलब व्हीक्यूलर ट्रैफिक जो इस पे हम लोग चलता है, या पोर्शन रोडवे का जहाँ पे व्हीकल चलता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग कैरिंग वे बोलते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हमारा है डी ऑप्शन होगा कैरिंग वे। एज पर IRC रिकमेंडेशन द मैक्सिमम लिमिट ऑफ सुपर एलिवेशन फॉर मिक्स ट्रैफिक इन प्लेन ट्रेन। अब देखिए IRC रिकमेंडेशन के द्वारा जो सुपर एलिवेशन में मिक्स ट्रैफिक के लिए कितना प्लेन ट्रेन में कितना वहाँ परसेंटेज था, तो मैक्सिमम परसेंटेज जो है 7% होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे हम लोग का करेक्ट होगा। इसके आगे हम लोग देखते हैं
इन हाईवे कंस्ट्रक्शन रोलिंग स्टार्ट फ्रॉम, हाईवे कंस्ट्रक्शन में रोलिंग कैसे कहाँ से स्टार्ट होता है, तो साइड टू सेंटर, साइड से सेंटर तक रोलिंग किया जाता है, ठीक है। इन केस ऑफ हिल्स रोड द एक्स्ट्रा वाइडनिंग इज जनरली प्रोवाइडेड। देखिए जो यहाँ पे एक्स्ट्रा वाइडनिंग किया जाता है हिल रोड में, तो कैसे किया जाता है, तो वहाँ पे इस प्रोवाइडेड या कहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हमारा है फुल्ली ऑन द आउटर साइड ऑफ द कर्व, मतलब जो कर्व का आउटर साइड में हम लोग को वाइडनिंग देते हैं, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हम लोग का करेक्ट है, फुल्ली ऑन द आउटर साइड ऑफ द कर्व। इसके बाद देखें द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस एस एस डी इज ऑलवेज, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जो एस एस डी होता है वो ऑलवेज, मतलब कि यहाँ पे इसके हम लोग ऑप्शन को आगे देखेंगे कि इक्वल टू ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस या लेस देन ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, तो एस एस डी ऑलवेज लेस देन ओ एस डी, या ध्यान दीजिएगा एस एस डी इज ऑलवेज लेस देन ओ एस डी, ठीक है। ओवर साइड डिस्टेंस से हमेशा कम होता है, तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस से कम होता है, तो बी ऑप्शन हम लोग का यहाँ क्या होगा, करेक्ट होगा। इसके बाद देखिए 15 नंबर जो हम लोग का क्वेश्चन है, इन हाईवे कंस्ट्रक्शन ऑन सुपर एलिवेटेड कर्व्स द रोलिंग सेल प्रोसीड फ्रॉम, हाईवे कंस्ट्रक्शन में अगर सुपर एलिवेटेड कर्व्स है तो रोलिंग कैसे करेंगे, तो साइड टुवर्ड्स सेंटर। देखिए ये पिछले क्वेश्चन में भी हम लोग देख चुके हैं, इसके मतलब पीछे वाला क्वेश्चन में आप ध्यान दिए होंगे, साइड्स टू सेंटर रोलिंग किया जाता है। फिर आता है क्रॉस सेक्शन ऑफ रोड इज, क्रॉस सेक्शन जो होता है रोड का वो कैसा होता है, तो पैराबोलिक क्रॉस सेक्शन होता है। इसके बाद देखिए द विड्थ ऑफ सोल्जर प्रोवाइडेड ऑन अ साइट वेरीज बिटवीन 1.2 मीटर एंड, जो विड्थ होता है सोल्जर का वो कितने से कितने के बीच में वेरी करता है, तो 1.2 मीटर टू 2.5 मीटर। इसके आगे हम लोग देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में जो है कि इफ भी द वेलोसिटी इन किलोमीटर पर आवर, टी द ब्रेक रिएक्शन टाइम इन सेकेंड एंड एन द इफिशियंसी ऑफ ब्रेक स्टॉपिंग डिस्टेंस एस, जो होता है वो क्या होता है, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू आप लोग पढ़े होंगे कि 0.28 वी टी प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.1 एन। तो ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये ऑप्शन हम लोग का सही है कि प्लस में होगा उसके नीचे वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.1 एन, तो बी ऑप्शन हम लोग के यहाँ पे करेक्ट है। एज पर आई आर सी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन फॉर रोलिंग ट्रेन शुड नॉट एक्सीड, जो आईआरसी रिकमेंडेशन के कारण जो मैक्सिमम वैल्यू होता है सुपर एलिवेशन का वो कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 7% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये पीछे वाला क्वेश्चन में भी हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। इसके आगे जो 20 नंबर क्वेश्चन, द विड्थ फॉर्मेशन ऑफ अ रोड मीन्स, द विड्थ फॉर्मेशन ऑफ ए रोड, फॉर्मेशन विड्थ का मतलब क्या होता है या विड्थ फॉर्मेशन के मतलब क्या होता है, तो पेमेंट एंड सोल्जर, तो बी ऑप्शन हम लोग का यहाँ पे करेक्ट होगा, पेमेंट एंड सोल्जर होता है विड्थ फॉर्मेशन या फॉर्मेशन विड्थ के मतलब। तो इसके आगे हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं, द कॉन्वेक्सिटी प्रोवाइडेड टू द कैरिंग वेव बिटवीन द क्रोन एंड एज ऑफ द पेमेंट इज नोन, जो कॉन्वेक्सिटी दिया जाता है कैरिंग वेव और क्रोन के बीच में, तो उस एज ऑफ पेमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग कैम्बर बोलते हैं, तो बी ऑप्शन हम लोग यहाँ करेक्ट है कैम्बर। द विड्थ फॉर्मेशन ऑफ रोड मीन्स द पेमेंट एंड सोल्जर, ये पीछे वाला क्वेश्चन में 20 में किए हैं, ठीक है, तो ये बी नंबर हम लोग का यहाँ पे करेक्ट होगा, फॉर्मेशन विड्थ का मतलब पेमेंट एंड सोल्जर। फिर आता है द कॉन्वेक्सिटी प्रोवाइडेड टू द कैरिंग वे बिटवीन द क्रोन एंड एज ऑफ द पेमेंट, ये भी क्वेश्चन दोहराया गया है तो इसको हम लोग कैम्बर बोलेंगे, ठीक है। इसके आगे देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड पेमेंट एंड मटेरियल्स जो यूनिट 4 है उसमें से हम लोग क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ फेयर वेदर रोड इज, फेयर वेदर रोड जो होता है उसका एग्जाम्पल क्या है, तो WBM रोड, वाटर बॉन्ड मैकडम रोड को हम लोग फेयर वेदर रोड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। द मिक्सचर फाइन एग्रीगेट एंड फिलर इन सुटेबल पोर्शन हीटेड एट अबाउट 200 डिग्री सेल्सियस लेड इज कॉल्ड, तो ऐसा मिक्सचर जिसमें विटामिन फाइन एग्रीगेट फिलर
मौजूद हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्फल्टिक कारपेट या asphalt बोलते हैं, तो उसको हम लोग asphальटिक कारपेट बोल सकते हैं। फिर एन अपर मोस्ट लेयर ऑफ पेमेंट इज कॉल्ड, अपर मोस्ट जो लेयर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो बियरिंग सरफेस बोलते हैं। ये तो ध्यान देने वाली बात है। सब ग्रेड मतलब नीचे ही, सब बेस कोर्स मतलब वो भी नीचे ही होगा, बेस कोर्स ये भी सबसे नीचे होगा। तो इस तरह से हम लोग बियरिंग कोर्स जो होता है सबसे ऊपर, बियरिंग मतलब क्या, जिस पे लोड जा रहा है, तो बियरिंग कोर्स जो होता है अपर मोस्ट लेयर होता है। द डिफरेंस बिटवीन द लोवेस्ट पॉइंट ऑन ए अंडरग्राउंड साइड ऑफ ब्रिज सुपरस्ट्रक्चर एंड द हाईएस्ट फ्लड लेवल इज कॉल्ड, उस डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, जो अंडरग्राउंड अंडर साइड ऑफ ब्रिज सुपरस्ट्रक्चर और हाईएस्ट फ्लड लेवल, जिसको HFL और साइड ऑफ ब्रिज ऑफ सुपरस्ट्रक्चर, इसके बीच के हम लोग डिस्टेंस को क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे क्लियरेंस, हेडरूम और वाटरवे, इनमें से कुछ नहीं होता है, तो डी ऑप्शन हम लोग का सही होगा। फिर फॉर WBM रोड, वन ऑफ द बेस्ट स्टोन पेविंग हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी रेंजिंग फ्रॉम 2.80 टू 3.10 इस, देखिए ऐसा कौन सा WBM रोड होता है जिनमें मतलब जो स्टोन का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.80 टू 3.10 होता है, तो इसको हम लोग ट्रैप रॉक बोलते हैं। तो यहाँ पे ट्रैप रॉक ऑप्शन मतलब डी ऑप्शन हम लोग का सही है। फिर आता है 6, लॉस एंजलस टेस्टिंग मशीन। महाकाल का आशीर्वाद से एकदम जो है आपके लिए वन बाय वन क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। वर्बली क्वेश्चन चल रहा है, मैं बता रहा हूँ आपको जो है CISI क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाया था, CISI। तो फ्रेंड यहाँ पे देखें, जैसा कि धासु सर बोल रहे हैं यहाँ पे कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को कीजिए। उसके आगे हम लोग देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन को, जो लॉस एंजलस टेस्टिंग मशीन में हम लोग देखने जा रहे थे। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये 125 क्वेश्चन है। इनमें से द मोस्ट हम लोग बोलते हैं कि 10 जो क्वेश्चन है भीड़ ही जाना है, तो वो आपका आधा यहाँ पे 10 मार्क्स हम लोग बता सकते हैं ऑब्जेक्टिव में कि 10 मार्क्स तो यहाँ से पक्का है। तो इसके आगे हम लोग देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन, जो लॉस एंजलस टेस्टिंग मशीन में हम लोग मशीन के बात करने जा रहे थे। इस टू कंडक्ट लॉस एंजलस टेस्टिंग मशीन को हम लोग अब्रेशन टेस्टिंग मशीन, अब्रेशन टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो इसको अब्रेशन टेस्ट में हम लोग यूज करते हैं लॉस एंजलस टेस्ट को, ठीक है। फिर आता है एन एग्जाम्पल ऑफ फेयर वेदर रोड, तो फेयर वेदर रोड यानी WBM रोड, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। फिर आता है वाइंडर फॉर फ्लेक्सिबल पेमेंट कंस्ट्रक्शन इज, फ्लेक्सिबल पेमेंट कंस्ट्रक्शन में हम लोग बाइंडर को किस में यूज करते हैं, फ्लेक्सिबल पेमेंट मतलब क्या, बिटवीन पेमेंट, यानी सी ऑप्शन हम लोग का यहाँ पे करेक्ट होगा। फिर आता है बिटवीन स्टेबलाइजेशन इज सुटेबल व्हेन, बिटवीन स्टेबलाइजेशन इज सुटेबल व्हेन द सॉइल इज मेड अप ऑफ, बिटवीन स्टेबलाइजेशन कब सुटेबल होता है, जब सॉइल किसके द्वारा बनाया जाता है, मतलब ब्लैक कॉटन सॉइल से जब रहेगा तो वहाँ पे हम लोग बिटवीन स्टेबलाइजेशन सुटेबल होता है। इसके आगे देखिए द सॉल्यूशन, इसके आगे है फ्रेंड कि द सॉल्यूशन ऑफ बिटुमिनस मटेरियल इस वोलेटाइल सॉल्वेंट इस एज, जो सॉल्यूशन जो बिटुमिनस मटेरियल के साथ मिलता है तो वोलेटाइल सॉल्वेंट बनाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कट बैक बोलते हैं। इसके आगे हम लोग देखेंगे ये 11 से यहाँ हम लोग देखेंगे आगे फ्लैश पॉइंट इज अ टेस्ट फॉर, फ्लैश पॉइंट जो होता है वो किस टेस्ट में हम लोग यूज करते हैं, या उस टेस्ट का किसके लिए करते हैं, तो ये बिटुमिनस मटेरियल के लिए हम लोग करते हैं फ्लैश पॉइंट टेस्ट। इसके बाद आता है फॉर वाटर बॉन्ड मैकडम, फॉर वाटर बॉन्ड मैकडम इन लोकेलिटीज ऑफ हैवी रेनफॉल रिकमेंडेड वैल्यूज फॉर कैम्बर, वाटर बॉन्ड मैकडम में वैल्यू जो होता है कैम्बर का उस कितना लिया जाता है, तो वो कैम्बर का वैल्यू जो है 1/30 लिया जाता है, ठीक है। वाटर बॉन्ड मैकडम WBM में कैम्बर का रेशियो 1/50 होता है, ठीक है। अ वाटर बॉन्ड मैकडम रोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, वाटर बॉन्ड मैकडम यानी WBM रोड किसका एग्जाम्पल है, तो फ्लेक्सिबल पेमेंट का एग्जाम्पल है WBM रोड। यहाँ पे सी ऑप्शन हम लोग का करेक्ट होगा। द रोड सरफेस शुड बी, रोड सरफेस कैसा होना चाहिए, इम्परवियस, ड्यूरेबल, स्टेबल, ऑल, तो यहाँ पे डी ऑप्शन ऑल, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन है हम लोग को होना चाहिए। इसके बाद आता है बॉटम मोस्ट लेयर ऑफ पेमेंट इज नोन एज, बॉटम मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं, तो बॉटम मोस्ट लेयर यानी सब ग्रेड। अपर मोस्ट बोलता तो फ्रेंड, तो ध्यान देने वाली बात है, अपर मोस्ट मतलब क्या, बियरिंग सरफेस, और बॉटम मोस्ट यानी सब ग्रेड।
फिर आता है पेनेट्रेशन टेस्ट ऑन बिटुमिन इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग इट्स। पेनेट्रेशन टेस्ट करते हैं बिटुमिन पे, तो किसके रिजल्ट के लिए, मतलब क्या जांचने के लिए पेनेट्रेशन टेस्ट करते हैं, तो वो होता है ग्रेड जांचने के लिए कि किस ग्रेड का सीमेंट हम लोग विटामिन हम लोग यूज कर रहे हैं। फिर आता है फॉर रैपिड क्यूरिंग कटबैक विटामिन बी यूज्ड। रैपिड क्यूरिंग के लिए कटबैक विटामिन जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो हाई बॉइलिंग गैस में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज लेस व्हेन पेमेंट सरफेस इज। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कब कम होगा, जब पेमेंट सरफेस क्या होगा, रफ होगा, ड्राई होगा, स्मूथ हो एंड ड्राई होगा, या स्मूथ एंड वेट होगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हमारा है स्मूथ एंड वेट। जब स्मूथ एंड वेट होता है तो पेमेंट का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाता है। फिर आता है द मैक्सिमम लिमिट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन फॉर एग्रीगेट सुटेबल फॉर रोड कंस्ट्रक्शन इज। मैक्सिमम लिमिट कितना होता है वाटर एब्जॉर्प्शन का, तो 0.6% होता है। द मेथड ऑफ डिजाइन फॉर फ्लेक्सिबल पेमेंट एज रिकमेंडेड बाय IRC। कौन सा ऐसा मेथड होता है जिसको हम लोग फ्लेक्सिबल पेमेंट में यूज करते हैं डिजाइनिंग पर्पस में, तो वो होता है बी CBR मेथड। CBR मेथड ध्यान दीजिएगा, ठीक है। CBR मेथड हम लोग यूज करते हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट को डिजाइनिंग के लिए, जो IRC के द्वारा रिकमेंडेड है। टाई बार्स प्रोवाइडेड इन सीमेंट कॉन्क्रीट पेमेंट आर एट। टाई बार्स कहाँ होता है सीमेंट कॉन्क्रीट पेमेंट में, तो होता है लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट पे हम लोग टाई बार्स का इस्तेमाल करते हैं, तो बी ऑप्शन हम लोग का यहाँ करेक्ट होगा। फिर आता है मोस्ट सूटेबल मटेरियल फॉर हाईवे एम्बैंकमेंट इज। मोस्ट सूटेबल मटेरियल जो होता है हाईवे एम्बैंकमेंट में वो ग्रैनुलर सॉइल होता है, ठीक है। फिर आता है ये पॉइंट, ठीक है, ग्रैनुलर सॉइल। मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी इज मेजर्ड इन। मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी जो होता है वो किस में मेजर करते हैं, तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट में मेजर करते हैं। आप बोलिएगा कि ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है, तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट एक ऐसा पॉइंट होता है कि जिस पे हम लोग ऑप्टिमम डेंसिटी को प्राप्त कर सकें किसी मटेरियल का, ठीक है। द बाइंडर नॉर्मली यूज्ड इन फ्लेक्सिबल पेमेंट कंस्ट्रक्शन इज। जो फ्लेक्सिबल पेमेंट कंस्ट्रक्शन में जो हम लोग बाइंडर को यूज करते हैं तो वो होता है बिटुमिन, ठीक है। इन CBR टेस्ट द वैल्यू ऑफ CBR इज कैलकुलेटेड एट। CBR टेस्ट में CBR वैल्यू कितना पे कैलकुलेट किया जाता है, तो 5.0 mm पेंट्रेशन वनली पे, तो 5.0 mm, ठीक है। इसके बाद आता है CBR टेस्ट इज टाइप ऑफ। CBR टेस्ट किस टाइप में आता है, तो बियरिंग टेस्ट में, ठीक है। बियरिंग जांचने के लिए हम लोग CBR टेस्ट का यूज करते हैं। द रेसिडुअल प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय डिस्ट्रक्शन ऑर्गेनिक मैटर इज नोन एज। रेसिडुअल प्रोडक्ट जो होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग कट बैक बोलते हैं। रेसिडुअल मटेरियल को जो डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर का होता है तो उसको हम लोग कट बैक बोलते हैं। फिर आता है द पेमेंट विच पोजेज कंसिडरेबल फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ आर नोन एज। ऐसा पेमेंट जो पोजेज करता है फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ को से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो फ्लेक्सिबल पेमेंट बोलते हैं। फिर आता है टोंग एंड ग्रूव ज्वाइंट इन रोड कंस्ट्रक्शन इज ए टाइप ऑफ। टोंग एंड ग्रूव ज्वाइंट जो होता है रोड कंस्ट्रक्शन में, तो किस ज्वाइंट का टाइप है, तो कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट का टाइप होता है ग्रूव ज्वाइंट और टोंग ज्वाइंट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट ध्यान दीजिएगा, कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट हम लोग पिछले वाले ही लेक्चर में पढ़े हैं, ठीक है। तो उसको लेक्चर को भी आप अच्छे से देख सकते हैं। अभी हम लोग कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट के बारे में पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ ज्वाइंट में, ठीक है। फिर बॉटम मोस्ट कंपोनेंट ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट इज। बॉटम मोस्ट को कंपोनेंट होता है फ्लेक्सिबल पेमेंट में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो किसी भी जो कंस्ट्रक्शन रोड का होगा जैसे फ्लेक्सिबल पेमेंट या वहाँ पे हम लोग फिक्स्ड पेमेंट जिसको बोलते हैं, तो वहाँ पे अगर रिजिड पेमेंट, तो रिजिड पेमेंट या फ्लेक्सिबल पेमेंट दोनों में भी अगर बोलें तो सबग्रेड ही क्या होगा, सबसे लोअर मोस्ट पार्ट हम लोग बोल सकते हैं, सबग्रेड लोअर मोस्ट पार्ट होगा, ठीक है। इसके बाद में अब्रेशन वैल्यू टेस्ट इन हाईवे इंजीनियरिंग इज यूज्ड टू नो द क्वालिटी ऑफ। अब्रेशन वैल्यू टेस्ट हम लोग करते हैं हाईवे इंजीनियरिंग में क्या जानने के लिए, तो अब्रेशन वैल्यू टेस्ट हम लोग एग्रीगेट के लिए करते हैं, उसका हम लोग एग्रीगेट का क्वालिटी जानने के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। फिर आता है फ्रेंड इसके आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड अगला है हम लोग चैप्टर 5 से ट्रैफिक इंजीनियरिंग में ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग में सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हम लोग देखने जा रहे हैं तो वह है
वॉयलेशन और रेगुलेटरी साइन इज, वॉयलेशन और रेगुलेटरी साइन किसके लिए यूज किया जाता है? तो लीगल ऑफेंसेस के लिए यूज किया जाता है। तो ये ऑप्शन हम लोग के यहाँ करेक्ट होगा। इसके आगे देखते हैं, When two road cross each other, the crossing is called। ध्यान देने वाली बात है, अगर दो रोड क्रॉस कर रहा है ईच अदर मतलब आपस में, तो जैसा इस प्रकार, तो उसको हम लोग उस क्रॉसिंग को क्या बोलेंगे? तो इस क्रॉसिंग को क्या बोलेंगे? तो इसको हम लोग बोलेंगे इंटरसेक्शन बोलेंगे। इसके आगे देखिए, द बैकग्राउंड कलर ऑफ फॉर इंफॉर्मेटरी साइन, इंफॉर्मेटरी साइंस का जो बैकग्राउंड कलर लिया जाता है वो येलो लिया जाता है। When two road cross each other, the crossing is called। फिर से वही क्वेश्चन, सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन, इंटरसेक्शन। A road sign indicating no parking is a type of warning sign or regulatory sign or information sign or mandatory sign। किस प्रकार का साइन होता है नो पार्किंग? तो होता है रेगुलेटरी साइन। फिर आता है रोड डिजाइन इंडिकेटिंग कीप लेफ्ट इज अ वार्निंग साइन, प्रोहिबिटरी साइन और मैंडेटरी साइन और इंफॉर्मेटरी साइन। तो कीप लेफ्ट यानी क्या? ये मैंडेटरी साइन में लिया जाता है, कीप लेफ्ट, ठीक है। फिर आता है द ट्रैफिक मैन्यूअर कर्व, मैन्यूअर मीन्स, ट्रैफिक मैन्यूअर्स मीन्स, ट्रैफिक जो मैन्यूअर होता है तो उनके मतलब क्या होता है? तो ये होता है ऑल ऑफ दीज, डाइवर्जिंग, क्रॉसिंग और मर्जिंग। तो ये मैन्यूअर के मतलब हम लोग ऑल ऑफ दीज में टिक आउट कीजिएगा, ठीक है। फिर आता है ट्रैफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू, ट्रैफिक वॉल्यूम हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो ये फाइंड होता है ट्रैफिक डेंसिटी इंटू ट्रैफिक स्पीड से, यानी बी ऑप्शन हम लोग का करेक्ट होगा, ट्रैफिक डेंसिटी इंटू ट्रैफिक स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन भी सेम चीज़ है, लेकिन ए ऑप्शन सेम चीज़ नहीं है फ्रेंड, यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हुआ है, तो ध्यान देने वाली बात है कि ट्रैफिक डेंसिटी इनटू ट्रैफिक स्पीड बोला जाएगा तो ये गलत होगा। ट्रैफिक डेंसिटी डिवाइडेड बाय ट्रैफिक स्पीड बोला जाएगा तो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो बी ऑप्शन हम लोग का करेक्ट है, ट्रैफिक डेंसिटी डिवाइडेड बाय ट्रैफिक स्पीड। अब इसके आगे देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट को हम लोग को चूज करना है। ट्रैफिक वॉल्यूम शुड ऑलवेज बी मोर देन द ट्रैफिक कैपेसिटी, ट्रैफिक वॉल्यूम जो होता है हमेशा ज़्यादा लेना चाहिए ट्रैफिक वॉल्यूम कैपेसिटी से। तो देखिए ये फास्टिंग के ऑप्शन जो हमारा है ये सही है, ट्रैफिक वॉल्यूम जो है हमेशा जो उससे ऑलवेज ज़्यादा लेना चाहिए, किससे? ट्रैफिक कैपेसिटी से, शुड ऑलवेज बी मोर देन ट्रैफिक कैपेसिटी। ट्रैफिक वॉल्यूम जो हम लोग लेते हैं हमेशा ज़्यादा लेते हैं ताकि जो ट्रैफिक कैपेसिटी हो वहाँ पे उससे रोड को कोई प्रॉब्लम नहीं हो सके। फिर आता है द नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑक्यूपाइंग ए यूनिट लेंथ ऑफ लेन ऑफ रोडवे एट अ गिवन इंस्टेंट इज नोन एज। जितना नंबर ऑफ व्हीकल्स होगा एक गिवन लेंथ में, यूनिट लेंथ में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रैफिक डेंसिटी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा है बी ऑप्शन जो है ट्रैफिक डेंसिटी। ध्यान दीजिएगा ट्रैफिक डेंसिटी, यहाँ पे ठीक से आपको दिख नहीं रहा होगा, फिगर ठीक से आ नहीं पाया, ट्रैफिक डेंसिटी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। व्हेन द स्पीड ऑफ ट्रैफिक फ्लो बिकम्स जीरो, देन अगर स्पीड जीरो हो जाता है तब क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे ट्रैफिक डेंसिटी अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू वेयर एज ट्रैफिक वॉल्यूम बिकम्स जीरो। अगर बोला जाए कि द स्पीड ऑफ ट्रैफिक फ्लो बिकम जीरो, जो है ट्रैफिक फ्लो का स्पीड जो है जीरो हो जाए तो वहाँ पे क्या होगा? ट्रैफिक डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा, मतलब क्या कि गाड़ियाँ ज़्यादा रुक जाएंगी, और क्या होगा? ट्रैफिक वॉल्यूम बिकम्स जीरो, ट्रैफिक वॉल्यूम जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। फिर आ जाएगा उसके बाद आता है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे हम लोग को करेक्ट होगा। फिर आता है ऑन ए राइट एंगल्ड रोड इंटरसेक्शन विथ टू वे ट्रैफिक द टोटल नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट इज। अगर बोला जाए वन राइट एंगल रोड इंटरसेक्शन है, अगर दो ट्रैफिक है, टू वे ट्रैफिक है, ठीक है, तो द टोटल नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट, जो टोटल नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट होते हैं वो कितना होते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, ये याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, 24 होते हैं। अगर एक राइट एंगल रोड का इंटरसेक्शन रहा उसमें दो वे रोड या टू वे ट्रैफिक रहा तो टोटल नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट 24 होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर द बैकग्राउंड कलर ऑफ इंफॉर्मेटरी साइन, ये येलो होगा, ठीक है। उसके बाद आता है बीच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटेड बाय वार्निंग साइन। इनमें से कौन सा ऐसा है जो वार्निंग साइन से दिखाया जाता है? लेवल क्रॉसिंग। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा है लेवल क्रॉसिंग ही है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारा है लेवल क्रॉसिंग, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है।
फिर आता है डेड स्लो इज अ, डेड स्लो जो है वो क्या है, तो डेड स्लो हमारा रेगुलेटरी साइन है। फिर आता है द मोस्ट इफिशियंट ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम इज, जो मोस्ट इफिशियंट ट्रैफिक सिग्नल जो होता है वो क्या होता है, तो साइमल्टेनियस सिस्टम, अल्टरनेट सिस्टम या फ्लेक्सिबल प्रोग्रेसिव सिस्टम। तो मोस्ट इफिशियंट जो होता है फ्रेंड वो सी ऑप्शन हमारा है, फ्लेक्सिबल प्रोग्रेसिव सिस्टम, यानी करेक्ट ऑप्शन सी ऑप्शन, ठीक है। द प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक सिग्नल एट इंटरसेक्शन, जो प्रोविजन होता है ट्रैफिक सिग्नल का एट इंटरसेक्शन, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे देखिए रिड्यूस राइट एंगल्ड कोलिजन बट मे इंक्रीज रियर इंड कोलिजन। तो यहाँ पे प्रोविजन जो होता है ट्रैफिक सिग्नल का, तो एट इंटरसेक्शन, तो ये क्या होता है, राइट एंगल पे कोलिजन को कम करता है लेकिन इंक्रीज कर देता है रियर इंड कोलिजन को, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। इसके बाद देखिए सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से हम लोग को करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। तो इनमें देखिए स्टॉप और रीड टाइम ऑफ ए सिग्नल इज सम ऑफ गो एंड क्लियरिंग्स इंटरवल फॉर क्रॉस फ्लो, तो ये यहाँ पे रॉन्ग होता है। गो और ग्रीन टाइम ऑफ सिग्नल इज द सम ऑफ अ स्टॉप एंड क्लियरिंग इंटरवल फॉर द क्रॉस फ्लो, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हम लोग का बी होगा। गो और ग्रीन टाइम जो होता है वो इक्वल होता है स्टॉप और क्लियरिंग टाइम का, तो ध्यान दीजिएगा स्टॉप एंड क्लियरिंग टाइम का सम को हम लोग गो और ग्रीन टाइम बोलते हैं। फिर आता है फ्रेंड सेंटर लाइन मार्किंग आर यूज्ड, सेंटर लाइन मार्किंग जो होता है उसको हम लोग कैसे यूज करते हैं, टू डिसिग्नेट ट्रैफिक लेन। इसके आगे देखिए फ्रेंड, इसके आगे होता है बी, तो इन रोडवे मींट फॉर टू वे ट्रैफिक, तो यहाँ पे जो मेन और जो हम लोग ऑप्शन सही है तो वो ये है कि सेंटर लाइन मार्किंग आर यूज्ड इन रोडवेज मींट फॉर टू वे ट्रैफिक, टू वे ट्रैफिक के लिए हम लोग सेंटर लाइन को इस्तेमाल करते हैं। आप लोग भी यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली बात है कि आप लोग भी यहाँ ध्यान दे सकते हैं कि टू वे ट्रैफिक में हम लोग सेंटर लाइन का इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है द पर्टिकुलर प्लेसेस वेयर पेडेस्ट्रियन आर टू क्रॉस द पेमेंट आर प्रॉपरली मार्क्ड बाय द पेमेंट मार्किंग नोन एज, जो क्रॉस वॉक, यहाँ पे जैसे ही क्वेश्चन पढ़िएगा आपको ध्यान आ जाएगा क्रॉस वॉकिंग का, तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है इस तरह से कि अगर पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आ जाए कि क्या होने वाला है। तो देखिए ऐसा साइन जो इसको हम लोग यूज करते हैं जब पेडेस्ट्रियन पेमेंट को क्रॉस कर रहा है, तो पेमेंट को क्रॉस करना है यानी क्रॉस वॉक, तो क्रॉस वॉक लाइन, यानी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा है सी। अब इसके आगे देखिए द एंट्रेंस एंड एग्जिट कर्व फॉर ऑफ अ रोटरी हैव, एंट्रेंस और एग्जिट कर्व जो होता है रोटरी में, तो उसको किस किस चीज़ से वहाँ उनमें कौन कौन सा चीज़ होता है, तो उनमें डिफरेंट रेडियाई और डिफरेंट विड्थ ऑफ पेमेंट होगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा है डी। तो डायरेक्ट हम आपको करेक्ट ऑप्शन बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप अच्छे से पूरे ऑप्शन को देखकर समझिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 125 क्वेश्चन है, यहाँ पे ज़्यादा अगर हम टाइम आपको लें तो आपको ज़्यादा बोरिंग लगने लगेगा। तो यहाँ पे लेक्चर को कम ही समय में ख़त्म करने के लिए हम आपको करेक्ट ऑप्शन को बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो डिफरेंट रेडियाई और डिफरेंट विड्थ ऑफ पेमेंट होता है वहाँ पे द एंट्रेंस एंड एग्जिट कर्व ऑफ रोटरी के पास, ठीक है। व्हेन टू इक्वली इंपॉर्टेंट रोड्स क्रॉस रफली एट राइट एंगल्स द सुटेबल शेप ऑफ सेंट्रल आइलैंड इज, जो अगर दो इक्वली इंपॉर्टेंट रोड एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है राइट एंगल्स पे, तो सुटेबल शेप जो होता है सेंट्रल आइलैंड का, तो कैसा होता है, सर्कुलर होता है। आप लोग भी ध्यान दिए होंगे कि बहुत बहुत शहर में क्या होता है कि अगर दो रोड क्रॉस कर रहा है और आपस में राइट एंगल्स पे क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ पे एक सेंट्रल लाइन दे दिया जाता है, इधर वाला रोड इधर, और उसके बाद में इधर से जैसा ये होता है इस तरह से रोड होता है कि मतलब बीच में मार्किंग होता है, तो यहाँ सेंट्रल लाइन दिया हुआ होता है, तो इस तरफ के रोड इधर, यहाँ पे गाड़ियाँ एक साइड से आएंगी एक साइड से जाएंगी, तो कुछ इस प्रकार का इंटरसेक्शन बना हुआ होता है, तो ये ध्यान दीजिएगा। उसके आगे हम लोग देखते हैं हिल रोड्स, हिल रोड जो है यूनिट 6, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिल रोड जो होता है हम लोग अच्छे से पढ़ लें तो हम लोग का अच्छा खासा नंबर उठ सकता है। तो हिल रोड्स में बी डिफाइंड एज द रोड विथ पोजेजेड थ्रू टेरेन विथ क्रॉस स्लोप, जो हिल रोड में क्रॉस स्लोप कितना से ज़्यादा होगा या कितना हम लोग लेते हैं, तो एवब 60% लेते हैं। इसके आगे देखिए वॉल कंस्ट्रक्टेड टू रिटेन द अर्थ फ्रॉम स्लीपेज ऑन द हिल साइड ऑफ रोडवे इज कॉल्ड, ऐसा वॉल जो कंस्ट्रक्ट किया जाता है स्लीपेज साइड पे या हिल साइड पे,
तो उसको हम लोग जो वॉल का काम होता है अर्थ मटेरियल को रिटेन करके रखना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं ब्रिस्ट वॉल। जो हिल रोड के बात किया जाए, हिल साइड के बात किया जाए, तो हम लोग बोलेंगे ब्रिस्ट वॉल। ठीक है, इसके आगे बात होता है थर्ड नंबर क्वेश्चन, जो वॉल द वॉल कंस्ट्रक्टेड फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ एन एक्सकवेटेड पोर्शन ऑफ अ रोड ऑन द हिल साइड इज नोन एज। जो एक्सकवेटेड पोर्शन होता है हिल साइड में, उसको वहाँ पे रिटेन करने के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिटेनिंग वॉल। ध्यान दीजिएगा, हिल साइड में ये दोनों क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। जो अगर वॉल कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है अर्थ को रोकने के लिए, अगर स्लीपेज में ऑन द हिल साइड, तो स्लीपेज के कारण में हम लोग यूज करेंगे ब्रिस्ट वॉल को। अगर रिटेन कर रहा है एक्सकवेटेड पोर्शन को, तो रिटेनिंग वॉल हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, फिर आता है द रोड्स पासिंग थ्रू हिली रोड and land leading to the villages and towns near hills are called। ऐसा रोड जो हिली ट्रेन से जा रहा है, टेरेन से होके गुजरता है और विलेज और नियर हिल्स के द्वारा मिलता है, तो उसको हम लोग हिल रोड बोलेंगे। द हिल रोड्स इन इंडिया आर नॉट मोस्टली फाउंड इन। हिल रोड किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है? तो साउथ ईस्ट इंडिया में हिल रोड नहीं होता है, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर पहाड़ी नहीं है। क्योंकि नॉर्थ, आप लोग मैप से आपको माइंड में समझ में आ गया होगा कि नॉर्थ क्षेत्र में ज़्यादातर हिमालयन ये सब है, तो नॉर्थ क्षेत्र में हम लोग का ज़्यादातर पहाड़ी नुमा क्षेत्र है। तो इस तरह से नॉर्थ क्षेत्र में हम लोग हिल रोड ज़्यादा पाया जाता है, और मोस्टली साउथ इंडिया में हम लोग को वहाँ पे हिल रोड नहीं पाया जाता है। इसके बाद देखिए, फॉर ए ट्रेन टू बी टर्म्ड एज अ स्टीप द क्रॉस स्लोप शुड बी ग्रेटर देन। अगर ऐसा ट्रेन जिसको हम लोग स्टीप में यूज कर रहे हैं, तो उसका क्रॉस स्लोप कितना होना चाहिए या कितना से ज़्यादा होना चाहिए? तो 60 से ज़्यादा होगा तब हम उसको स्टीप बोलेंगे। अब इसके बाद आता है द हिल रोड शुड बी अलाइंड। हिल रोड शुड बी अलाइंड अ स्टेबल साइड। ठीक है, उसके बाद आता है अ मोस्ट कॉमन फीचर इन हिल रोड इज। मोस्ट कॉमन फीचर जो होता है हिल रोड में, वो क्या होता है? तो हेयर पिन बेंड, ये मोस्ट कॉमन फीचर होता है। हेयर पिन बेंड मतलब इस टाइप में रोड का मुड़ना, तो इसको हम लोग हेयर पिन बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इन हिल रोड इज। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो होता है हिल रोड में, वो क्या होता है? रिटेनिंग वॉल, क्योंकि रिटेनिंग वॉल पे ही निर्भर करता है कि रोड कितना दिन तक चलेगा। उसके आगे हम लोग देखते हैं। अब इसको आगे देखिए फ्रेंड, इन केस ऑफ हिल रोड्स द एक्स्ट्रा वाइडनिंग इज जनरली प्रोवाइडेड। अगर इन केस ऑफ एक हिल रोड के केस में एक्स्ट्रा वाइडनिंग कहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है? तो ये फुल्ली ऑन द इनर साइड ऑफ द कर्व। ये एक्स्ट्रा वाइडनिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं फुल्ली ऑन द इनर साइड ऑफ द कर्व पे। ठीक है, इनर साइड पे प्रोवाइड करते हैं एक्स्ट्रा वाइडनिंग को। फिर आता है the wall which are necessary on the hillside of roadway where earth has to be retained from sleeping। ध्यान दीजिएगा, from sleeping। तो ये ब्रिस्ट वॉल स्लीपिंग के बाद किया जाएगा। ध्यान देने वाली बात है, स्लीपिंग के बाद किया जाएगा फ्रेंड ब्रिस्ट वॉल। सीधे जब मार दीजिएगा टिकट। अगर रिटेनिंग के बाद किया जाएगा, मतलब कि वो जो अर्थ इम्पैक्टमेंट में जो हम लोग एक्सवेट करके निकालेंगे उसको यूज किया जाएगा, तो वहाँ पे रिटेनिंग वॉल। एक्सवेटेड पोर्शन में रिटेनिंग वॉल, और स्लीपिंग के लिए यूज किया जाएगा स्लीपिंग, बट जैसे ही आएगा उसमें आप लोग ब्रिस्ट वॉल मारिएगा। ठीक है, इसके आगे इन हिल रोड्स द साइड ड्रेन आर प्रोवाइडेड। कहाँ पे साइड ड्रेन का दिया जाता है? तो इसको ध्यान दीजिएगा, ओनली ऑन द हिल साइड ऑफ द रोड। हिल साइड पे दिया जाता है साइड ड्रेन का। इसके आगे देखिए, ड्रेनेज ऑफ रोड से हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, जो चैप्टर 7 है हिल रोड हाईवे इंजीनियरिंग में। सबसे फर्स्ट है इन हिल रोड्स द साइड ड्रेन्स आर प्रोवाइडेड। हिल रोड में साइड ड्रेन कहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है? तो ओनली ऑन द हिल साइड ऑफ द रोड। तो ऑन द बोथ, यहाँ पे देखिए, अगर साइड ड्रेन की बात किया जाएगा तो हम लोग वहाँ पे ओनली ऑन द हिल साइड ऑफ द रोड ही टिक आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का करेक्ट ऑप्शन हमेशा लेना है ओनली ऑन द हिल साइड ऑफ द रोड। तो यहाँ पे ऑप्शन हम लोग बोल सकते हैं, ये जो दिया हुआ है बी, ये यहाँ पे रॉन्ग दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग मारेंगे ये ऑप्शन ओनली ऑन द हिल साइड ऑफ द रोड। ये आप लोग सर्च कर सकते हैं गूगल पे, एग्जाम बेदा पे साफा दिया हुआ रहेगा ओनली ऑन द हिल साइड ऑफ द रोड। ठीक है,
इसके बाद देखिए स्कूपर्स आर, स्कूपर क्या होते हैं, तो वो क्रॉस ड्रेन्स होते हैं स्कूपर्स। तो स्कूपर्स क्या हैं, क्रॉस ड्रेन्स है। फिर आता है चैप्टर 8 से हम लोग देखेंगे मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स ऑफ रोड्स में कि पॉट होल्स और कट इन, पॉट होल्स किस शेप में दिया हुआ होता है या पॉट होल्स किस शेप में होते हैं, बीच इज टू बी पैच अप, जिसको हम लोग पैच अप करेंगे तो वो रेक्टेंगुलर शेप हम लोग बनाते हैं, पॉट होल्स जो होगा कुछ ही शेप में होगा तो इसको सबसे आगे रेक्टेंगुलर शेप में बनाया जाएगा, वहाँ पे रोड को अच्छे से कट करके उसके बाद में उसको अच्छे से पैच किया जाएगा। फिर आता है मैप क्रैकिंग इस, मैप क्रैकिंग क्या है, तो मैप क्रैकिंग क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ क्रैक फॉलोड विथ ए डिप्रेशन, तो उसको हम लोग बोलते हैं मैप क्रैकिंग। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हम लोग का करेक्ट है। अब इसके बाद यहाँ तक हम लोग चैप्टर वाइज देखें कि चैप्टर वाइज कैसे हम लोग ऑब्जेक्टिव को क्लियर किए हैं, हर एक चैप्टर से कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव को क्लियर किए हैं। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे जो क्वेश्चन आया था, जो यहाँ पे यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ था, टोटल 18 क्वेश्चन जो है 2019 ऑड से उठाया हुआ है, तो 2019 ऑड में जो क्वेश्चन आया है उसको हम लोग देखेंगे। तो ये सभी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से क्लियर करेंगे अच्छे से कि कैसे कौन सा सही है। देखिए सबसे आगे, द बेस्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन इन हाउस, तो बेस्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जो मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन इन हाउसेज के लिए, तो वो हाईवे होता है। तो हाईवे क्या होता है, हाउसेज डोर टू डोर सर्विस देता है जिसके कारण हाईवे है, ठीक है। फिर नागपुर प्लान कितना ईयर के लिए था, तो नागपुर प्लान 20 ईयर्स के लिए। अकॉर्डिंग टू नागपुर रोड प्लान the any point of the farming and developing area is determined at not, नागपुर रोड प्लान के जरिए जो फार्मिंग और डेवलपिंग एरिया कितना तक नहीं होना चाहिए, एट नॉट कितना तक, मोर देन 5 किलोमीटर फ्रॉम पक्का रोड, मोर देन 6 किलोमीटर फ्रॉम पक्का रोड, मोर देन 7 किलोमीटर फ्रॉम पक्का रोड या मोर देन 8 किलोमीटर फ्रॉम पक्का रोड। तो यहाँ पे डी मोर देन 8 किलोमीटर फ्रॉम पक्का रोड, 8 किलोमीटर तक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे अगर बोला जाए कि नागपुर रोड प्लान के जरिए एनी पॉइंट ऑफ द फार्मिंग एंड डेवलपिंग एरिया इज डिटरमाइंड एट नॉट मोर देन 8 किलोमीटर, तो कितना तक नहीं डिटरमाइन किया जाता है, तो 8 किलोमीटर तक नहीं डिटरमाइन किया जाता है। तो 8 यहाँ पे हम लोग का 8 किलोमीटर ध्यान दीजिएगा, मिनिमम 8 किलोमीटर, ठीक है। अब इसके बाद देखिए द ऑब्जेक्ट ऑफ रेसोनियंस सर्वे इज, ऑब्जेक्ट ऑफ रेसोनियंस सर्वे, और रेसोनियंस सर्विस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो ये ऑब्जेक्टिव होता है टू लोकेट द सोर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, टू लोकेट सोर्स ऑफ वाटर, टू लोकेट द पोजीशन ऑफ हिल्स और ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑल, क्योंकि ये तीनों चीज़ को लोकेट करता है रेसोनियंस सर्वे। फिर लैंड एक्वानाइजेशन प्लेन्स आर ड्रॉन टू अ स्केल, लैंड एक्वानाइजेशन प्लेन जो होता है 1:50.000 पे यहाँ पे लिया जाता है, ठीक है। की मैप ऑफ रोड शोज, की मैप जो होता है रोड का वो क्या शो करता है, तो की मैप जो होता है रोड का वो शो करता है प्रोपोज्ड रोड, एग्जिस्टिंग रोड और इम्पोर्टेंट प्लेसेस टू बी कनेक्टेड। तो ये डी ऑप्शन हम लोग का करेक्ट है, ये तीनों शो करता है की मैप। उसके बाद आता है एक्सेसिव कैमर ऑन द रोड में कॉज, एक्सेसिव कैमर जो होता है रोड पे वो क्या कॉज कर सकता है, मे कॉज, तो उनमें क्या होते हैं, इनमें हम लोग लेंगे इरोजन ऑफ द बीम और स्लीप ऑफ द स्पीडली व्हीकल्स और डिटोरिएशन ऑफ द सेंटर पोजीशन। तो इनमें डी ऑप्शन हम लोग का करेक्ट है, ऑल ऑफ द एबव। इसके आगे देखिए द पोर्शन ऑफ द रोड सरफेस बीच इज यूज्ड बाय वेहिकुलर ट्रैफिक इज नोन एज, ऐसा कौन सा पोर्शन जिसको हम लोग वेहिकुलर ट्रैफिक के लिए यूज करते हैं, तो कैरिंग वे है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। इसके आगे है फ्रेंड द सिस्टम ऑफ कंडीशन एंड डिस्पोजल ऑफ सरफेस वाटर विद इन राइट ऑफ वे ऑफ रोड इज कॉल्ड, ऐसा सिस्टम जो डिस्पोजल ऑफ सरफेस वाटर, ये सरफेस ड्रेनेज ही मिनिमम होगा, ठीक है। तो ये देखिए करेक्ट ऑप्शन हम लोग का है सरफेस ड्रेनेज, ड्रेनेज के लिए यूज किया जा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं सरफेस ड्रेनेज। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लेक्सिबल पेमेंट फेल्यूर, इनमें से कौन सा ऐसा है जो फ्लेक्सिबल पेमेंट फेल्यूर नहीं है, तो ध्यान देने वाली बात है, रट्स, पॉट होल्स, पोस्ट हैविंग और स्लैब फेल्यूर। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो फ्लेक्सिबल पेमेंट में फेल्यूर नहीं है, तो फ्लेक्सिबल पेमेंट फेल्यूर जो है पॉट होल्स नहीं है, ठीक है। रट्स, पोस्ट एक्शन और स्लैब फेल्यूर ये सब क्या है, फ्लेक्सिबल पेमेंट में फ्लेक्सिबल पेमेंट फेल्यूर है, ठीक है। इसके आगे देखिए, इसके आगे हम लोग देखते हैं कि जैसा कि अब रेशन टेस्ट इज कैरिड आउट
एब्रेशन टेस्ट जो होता है कैरीड आउट वो किसके लिए होता है? द एग्रीगेट टू फाइंड ऑन एग्रीगेट टू फाइंड। एब्रेशन टेस्ट हम लोग एग्रीगेट पे करते हैं। वो क्या जांचने के लिए करते हैं कि वो जो एग्रीगेट हम लोग ले रहे हैं वो कितना ज़्यादा हार्ड ले रहे हैं, ठीक है, तो हार्डनेस जांचने के लिए करते हैं। फिर आता है द रेसिडुअल प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय डिस्ट्रक्शन डिस्टिलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। फिर से डिस्ट्रक्शन डिस्टिलेशन, ध्यान दीजिएगा, डिस्ट्रक्शन डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन बोला गया है ऑर्गेनिक मैटर का, तो उसको हम लोग बोलते हैं टार, ठीक है, टार। उसके बाद आता है नो पार्किंग साइन इज ए टाइप ऑफ। नो पार्किंग साइन जो है वो किस टाइप का साइन होता है? तो ये होता है रेगुलेटरी साइन। नो पार्किंग मतलब बी, रेगुलेटरी साइन। ट्रैफिक रोटरी सूटेड फॉर। ट्रैफिक रोटरी किसके लिए सूट होता है? तो ये इंटरसेक्शन के लिए यूज होता है ट्रैफिक रोटरी। इसके बाद आता है द एक्टिव प्रेशर, द एक्टिव अर्थ प्रेशर एक्ट एज। जो एक्टिव अर्थ प्रेशर जो होता है वो किस प्रकार एक्ट, यहाँ पे जो हम लोग का करेक्ट ऑप्शन होता है एक्टिव अर्थ प्रेशर जो एक्ट करता है फ्रेंड, तो वो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर। ये बी ऑप्शन हम लोग का यहाँ करेक्ट होगा। तो बहुत सारा मायने में अलग अलग ही ऑप्शन बोलिएगा, लेकिन जो करेक्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से हो बी ऑप्शन है। क्योंकि देखिए जो पैसिव अर्थ प्रेशर जो एक्ट होता है तो ऑन द अदर साइड एक्ट होता है एक्टिव अर्थ प्रेशर का, तो बोल सकते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होता है एक्टिव अर्थ प्रेशर। तो मेरे हिसाब से बी ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन बहुत जगह पे सी ऑप्शन बोला जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर, लेकिन आप भी इसको अच्छे से जांच लीजिएगा, क्योंकि बी ऑप्शन और सी ऑप्शन दोनों में ये सही हो जाता है कभी कभी। तो बी ऑप्शन मेरे हिसाब से सही होता है कि इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर। इसके बाद आता है फ्रेंड कि द वॉल्स प्रोवाइडेड above the formation of hill road are known as। above the formation of hill road उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो पारापेट वॉल। जब फॉर्मेशन हो जाता है हिल रोड का, उसके ऊपर में जो वॉल दिया जाता हो तो क्या होता है? पारापेट वॉल। फिर एज पर बॉर्डर और रोड ऑर्गेनाइजेशन द हिल रोड आर क्लासिफाइड एज। जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको बाद उसके अनुसार हिल रोड को किस क्लास में रखा गया है? तो क्लास 3 में रखा जाता है हिल रोड को। इसके बाद आता है फ्रेंड कि द सिस्टम ऑफ डिस्पोजिंग द वाटर कलेक्टेड इन साइड ड्रेन्स अक्रॉस अ रोड इज नोन एज। तो ऐसा सिस्टम जो कलेक्ट करता है वाटर को साइड ड्रेन्स में, उसको अक्रॉस अ रोड उसको डिस्पोज करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो क्रॉस ड्रेनेज बोलते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो यही था मिनिमम हम लोगों को 125 क्वेश्चन जो हम लोग हाईवे में ले रहे थे इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे 125 क्वेश्चन आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा, या 2 से 3 बार इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए पूरी अच्छी तरह से, तो आपको कुछ कुछ क्वेश्चन तो हमेशा याद हो जाएगा। कुछ कुछ क्वेश्चन रिपीटेशन है, कुछ आप अच्छे से पूरे वीडियो को देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। सो फ्रेंड, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और कॉलीग्स के साथ में इसको शेयर कीजिए, और कॉलेज ग्रुप में भी इसको डालिए कि अच्छे से जो भी आपका फ्रेंड है वो अच्छे से हाईवे का ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लें। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू ऑल एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल डिप्लोमा विद सोनू।